लो मेवाराम। सेवाराम जिस चीज को चाहता है उसे पाकर रहता है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तेरी मौत सेवाराम। मैं तेरी तलाश में कहां कहां नहीं भटका। मेरी जिंदगी की हर प्यारी चीज छीन लेने वाले, मुझे अपने भगवान पे भरोसा था कि एक दिन मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। मौत बनकर आया था और खुद ही मर गया साला। ये नहीं मरा, कोबरा मर गया। ये आप क्या कर रही हैं डॉक्टर? ये पागल बहुत खतरनाक है। जानती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घबराओ नहीं। सुनो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हाँ, चलो उठो। आई। देख। वेरी गुड। देखो। आची, आची, आची। ठीक। नहीं, हट। चलो। क्या हुआ?
विजय, तुम विजेंद्र, मेरे बेटे विजेंद्र, तुम विजय, कहाँ था तुम? माँ, सितारा, ये घुंघरू तुमने फेंक दिया और ये सब लोग उठकर चले गए। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? अगर तुम सिताराबाई के कोठे पर मुजरा सुनने आए हो तो ये घुंघरू जिंदगी भर पैर से नहीं उतरेंगे। अगर तुम सिर्फ सितारे से मिलने आए हो तो ये घुंघरू हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाएंगे। आपको मैंने पहचाना नहीं। आप हैं कौन? वीरू है जी अपना नाम। ट्रक चलाते हैं, सितारा से मिलने आए हैं। यहाँ पर जो भी ग्राहक आता है सिर्फ सितारा से ही मिलने आता है। ये उन लोगों में से नहीं है। वो तो मैं भी समझ गई। जरूर कोई खास बात होगी, इसीलिए जिंदगी में पहली बार सितारा ने घुंघरू फेंक दिए। सुनो सितारा, मैं आज तुमसे ये कहने आया हूं कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं वीरू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझने की कोशिश कीजिए। आप इज्जतदार आदमी हैं और मैं एक तवाइफ हूँ, मगर एक तवाइफ किसी के घर की बहू कैसे बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? देखो सितारा, तुम्हें किसी का डर होगा, मैं किसी से नहीं डरता। एक बात सुन लो, मैं आज इसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बरसों से मैं इस कोठे का नजारा देख रही हूँ। जवानी में किए हुए फैसलों में असलियत कम और जोश ज्यादा होता है। ए भाई, ये वीरू का फैसला है, किसी ऐरे गैरे का नहीं। और वीरू जब फैसला कर लेता है ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसे नहीं रोक सकती। और सितारा, वीरू, भरोसा नहीं मुझ पे? वाह वाह वाह, आज पहली बार इस कोठे पर कोई मर्द आया है। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक माँ के लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है कि उसकी बेटी का हाथ एक इज्जतदार आदमी के हाथ में हो। मगर मेरी एक शर्त है। अब एक क्या, 1000 शर्त बोलिए जी आप। इसकी शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ होगी। बिल्कुल रस्मों रिवाज के साथ होगी जी। आप कहिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां आप कहें मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप कहें तो मैं बारात लेके आपके कोठे पे आने के लिए तैयार हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। अपनी बेटी को पूरे शगुन के साथ विदा करूंगी। गल बन गई सितारा, जिसमें हमारी माँ खुश, हम खुश। अच्छा जी, चलता हूँ। अरे अरे क्यों मार रहे हो भाई बेचारे को? ऐसे फेंक दे जैसे कोई अखरोट हो। अबे ओ हिमायती, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? भैया हम कुछ भी नहीं, बस यूं समझ ले इसकी जात बिरादरी के छोटे से गरीब आदमी हैं। गरीब? तो फिर अपनी गरीबी में रह, चल फट। देखो भैया, अच्छा होगा अगर आप इसके पैसे दे देते हो। ना दूं तो हमें थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। एक्सप्लेन। बात दरअसल ये है भाई साहब,
आप लोग हो केवल 8-10 और जब तक 2 क्रिकेट की भारी भरकम टीमें ना हो हमारे गुरुजी को ना बैटिंग में ना बॉलिंग में आनंद प्राप्त होता है। और एम्पायर 2 होने ताकि चाहिए। करेक्ट जजमेंट हो। करेक्ट। उसके बाद हम हाथ को लगाते हैं थूक फूक और पकड़ते हैं बल्ला और कहते हैं जय कपूर। इधर पढ़ो क्या लिखा है। बुरी नजर वाले पलटू। हाँ गुरु। अंगेवा सापड़ा। अंगे पो पढ़ो क्या लिखा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या चमक है। रोल चाहिए फिल्म में। एक बात कान खोलकर सुन लो। अब अगर किसी ने बाजार में किसी से पंगा लिया तो हम नंगा कर देगा और नंगा करके हम क्या करते हैं जरा बताओ इसके कान में। गधे पे बिठा देते हैं। नहीं नहीं इसके कान में भी बताओ लेकिन रास्ते में। चल जाओ तेरी जात का भेद बस पलटू बस साले कूते के पुत्र।